Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today we are starting off with our second class of determinants. So let's get started. So we will start with a very important topic today, which is inverse of a matrix. Inverse of a matrix is denoted by A inverse equals to the matrix itself. And remember that A inverse is not equal to 1 by मैट्रिक्स ए. ये वाला टॉपिक जो है एग्ज़ाम में बहुत आते हैं. इसके क्वेश्चंस 5 मार्कर्स में आ जाते हैं एंड 2 मार्कर्स में भी आ जाते हैं, बट 5 मार्कर्स में ज़्यादा आते हैं. ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे सब. इसका जो फॉर्मूला है वो है A inverse equals to 1 by A. This is determinant, ठीक है. 1 by A into adjoint of matrix A. इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने यहाँ पे 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के एग्जाम्पल ले रखे हैं. सबसे पहले हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 8 + 3 which is 11. अब एडजॉइंट निकालना मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, तो हम वैसे ही अपना एडजॉइंट दोबारा निकालेंगे. एडजॉइंट A इक्वल्स टू 4 3 -1 2. ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया. अब हम A इनवर्स निकालने के लिए ये दोनों चीज़ें असेंबल कर देंगे. यहाँ पे 1 by A into adjoint of A, which is equals to 1 by 11 into 4 -1 3 2. ये हमारा एडजॉइंट निकल गया. सिमिलरली हम इसका भी एडजॉइंट निकाल देंगे. इसका मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ. तो ये मैंने 3x3 मैट्रिक्स का अपना इन्वर्स निकाल लिया है. आई होप आप सबने भी निकाल दिया. आप मैच कर सकते हैं. मेरा आंसर ये आया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स पे. तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और वाइस वर्सा. इसको हम चेक भी कर सकते हैं. सपोज मेरा A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू है 1 by 11 2 1 -3 4 and 4 -1 3 2. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 by 11 11 0 0 11 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. ठीक है, ये हमने चेक कर लिया हमारी प्रॉपर्टी. अगर हम A इंटू A इन्वर्स करेंगे या फिर A इन्वर्स इंटू A करेंगे तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, अगर हम A इन्वर्स या फिर हम कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा इन्वर्स ही आएगा, या फिर वाइस वर्सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ही आएगा. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि हम कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स की पावर इन्वर्स करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास मैट्रिक्स A ही रहेगा. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ कि हम कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स करेंगे अगर वो मल्टीप्लिकेशन में होगा. सपोज मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, उनका मैंने इन्वर्स किया है तो इक्वल टू में, जैसे हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उल्टा हो जाएगा, इसमें भी हमारा उल्टा ही होगा. B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है. मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है
कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, और फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग दिस। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और एक क्वेश्चन अलग है कि हमें ये पॉलिनॉमियल गिवन है, इसका यूज़ करते हुए हमें इन्वर्स ढूंढना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इन्वर्स ढूंढ लेते हैं। ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरा डिटर्मिनेंट इसका 3 आया है। फिर हम इसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर्स निकाल के ये मेरा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ध्यान से देख लिया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड था कि हमें एक पॉलिनॉमियल गिवन है, उसको यूज़ करते हुए हमें ए इन्वर्स निकालना है। अब ऐसे कई बार आ जाता है क्वेश्चन में कि ए मैट्रिक्स गिवन नहीं होता, लेकिन इन्वर्स तो निकालना ही है ना। या फिर चलो ए मैट्रिक्स हमें गिवन होता है, लेकिन हमें ए मैट्रिक्स जैसे हम रेगुलरली या जैसे भी हमने इन्वर्स निकालना सीखा है, हमें वैसे नहीं निकालना होता इन्वर्स। हमें इनका पॉलिनॉमियल का यूज़ करना होता है और उससे हमें इन्वर्स निकालना होता है। हमें डायरेक्ट मेथड से इन्वर्स नहीं निकालना होता। तो इससे भी देखेंगे, हमें जैसे पॉलिनॉमियल ये वाला गिवन है, तो हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a² - 6a - 9i - 4a इन्वर्स इक्वल्स टू 0। ए इन्वर्स को एक साइड ले लेंगे, बाकी इक्वेशन को एक साइड ले लेंगे। देन a² और 6a, तो मतलब a तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और a² हम निकाल लेंगे और इससे हम अपना इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, डायरेक्टली निकाल देते हैं, बल्कि डायरेक्टली नहीं निकालना। डायरेक्टली निकाल दोगे तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब इसमें ना क्या होता है, हमें क्वेश्चन में दे देते हैं 3 इक्वेशन। सपोज मैंने यहाँ पे ले ली a1x + b1y + c1z इक्वल्स टू 0, a2x + b2y + c2z इक्वल्स टू 0, a3x + b3y + c3z इक्वल्स टू 0। ये हमें 3 इक्वेशन दे दी। अब हमें इसके x, y, z ये वेरिएबल्स हमें निकालने होते हैं कि क्या है, इनके वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो इसमें हमें लिखना होता है यूजिंग मैट्रिक्स method we can write these equations as, इसमें हम 3x3 मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें हम ये वाले जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, जो भी हमारे इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, ये सब हम यहाँ लिखेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे जो हमें फाइंड करने हैं, x y z। और ज़रूरी नहीं है हर इक्वेशन का हमें जो इक्वल टू में नंबर दिया है वो 0 हो। इट कैन बी 5, इट कैन बी 1 2 3 और एनी नंबर। ठीक है, तो वो वाले नंबर्स हमारे यहाँ आ जाएंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में 0 ले रखा है, तो मैं यहाँ पे तीनों जगह 0 लिख दूँगी। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स हैं, तीनों का हम नाम लिख देंगे। मैंने a x b ले लिया। ठीक है, अब a x इक्वल्स टू b आ गया हमें x ढूंढना है, x मैट्रिक्स ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, यहाँ का a ख़त्म करना पड़ेगा।
वो कैसे होएगा? अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, अगर हम A इन्वर्स इंटू A कर देते हैं, बोथ साइड हमें करना पड़ेगा, विच मीन्स A इन्वर्स इंटू B आ जाएगा। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये हमारा A इनवर्स B आ गया। ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करना है? वही जैसे पहले फाइंड किया था, A का डिटर्मिनेंट निकाल देना है, देन कोफैक्टर्स करना है, वो निकाल देना है, एडजॉइंट ऑफ A कर देना है, वो निकाल देना है, A इनवर्स कर देना है। ये A इनवर्स हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आ गया। इतना ये सब कर लिया आपने, ये डन है, दिखाना पड़ेगा ये सब आपने किया है। ये सब करके आप इसको खोल लेंगे x y z, ये A इनवर्स के मैट्रिक्स से इंटू कर देंगे B के मैट्रिक्स के साथ, देन इसको भी इक्वल प्रूव कर देंगे इसके। ये 3 नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। अगर 3 नंबर नहीं आए और अगर सिंगल कॉलम भी नहीं आया ना, दैट मीन्स आपने कोई गलती की है, सिंगल कॉलम ही आएगा क्योंकि ये इक्वल प्रूव होएगा इसके। देन लिख देना है x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस एंड z इक्वल्स टू दिस। और अगर आपको कंफर्म नहीं है कि ये वैल्यूज़ करेक्ट है कि नहीं है, तो जो आपकी गिवन इक्वेशंस हैं उसमें आप ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर देना। अगर वो आपके 0 के इक्वल या फिर कोई भी नंबर जिसके इक्वल दिया हुआ है इक्वेशंस उसके इक्वल आ गया, दैट मीन्स आपने सारी वैल्यूज़ करेक्ट निकाली है। नहीं तो आप एक बार दोबारा करके देखना। तो लेट्स कंटिन्यू कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये चीज़ याद नहीं रहेगी। ये 3 पॉइंट्स बेसिकली आपको याद नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आंसर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0, then the system is consistent, having a unique solution। अगर हमें ऐसी 3 इक्वेशन दे रखी है जैसे मैंने ऊपर बताया, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, देन उस टाइप ऑफ इक्वेशंस का या उस सिस्टम जो है वो सिस्टम है वो हमारा कंसिस्टेंट है, और वो कंसिस्टेंट है एक यूनिक सोल्यूशन के साथ, मतलब उसका एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ A into B is also equal to 0, then the system is consistent, having infinitely many solutions। ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 बट एडजॉइंट ऑफ A into B is not equal to 0, then the system is
inconsistent and having no solution। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है, नहीं याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इफ मैट्रिक्स ए इज दिस देन फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेंस? अगर ये इक्वेशन ऐसी दे रखी होती तो भी तो आप ए इनवर्स तो फाइंड करते ही ना, लेकिन यहाँ पे हमें मैट्रिक्स भी गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करने को भी गिवन है और हेंस भी गिवन है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और दोनों कनेक्टेड हैं। पहले हमें इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना है, and by the time you find a inverse and write these equation in the matrix form, you will notice that जो मैट्रिक्स बनेगा, जो इनसे मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है और उसी का ही इनवर्स मांगा है। तो ये आपके लिए काम इजी हो गया टाइप ऑफ। तो वैसे तो उतना ही काम हुआ, बट 2 क्वेश्चन से देखा जाए तो आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने को दे रहा है ये। देखा जाए तो अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने पार्ट्स बना दिए कि ये हमारा पहला पार्ट और ये हमारा दूसरा पार्ट, तो हमें एक ही पार्ट सॉल्व करने को बोल रहा है ये इनडायरेक्टली। तो आगे देखते हैं। हमने अपना डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है, एडजॉइंट निकाला, अपना ए इनवर्स निकाल दिया। अब यहाँ पे हमने इक्वेशंस लिख दिए। These equations can be written in matrix form using matrix method। सब लिख दिया and you will notice ये जो हमारा मैट्रिक्स बना, क्या है ये हमारा तो वही मैट्रिक्स है ना जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये देखो, ये वही मैट्रिक्स है सेम। तो ये जो हमने ए इनवर्स निकाला वो डायरेक्टली हम यहीं पे लगा देंगे एंड हमारा काम बहुत इजी हो गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई जेड निकालना है और निकल गया। ये हमारा एक्स वाई जेड आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस एंड z इक्वल्स टू दिस। बस यही करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिटर्मिन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस दिस एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन। अब ये भी वैसे ही है जैसे ऊपर दिखाया था ना ये वाला क्वेश्चन, वैसे ही है। हेंस लिखा है, मीन सेम। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट सपोज हमने ये 2 मैट्रिक्स कर दिया, हमारा प्रोडक्ट एक आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। जो हमारा ये प्रोडक्ट आएगा ना वो हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब ये इक्वेशंस लिखेंगे तीनों, तो वो सेम आएगा ये चीज़, ठीक है ना। देन वही इसका ए इनवर्स फाइंड करना है एंड आपका आ जाएगा आंसर सारा। ये सेल्फ है, आप खुद करना इसका आंसर और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना। मैं रिप्लाई करूँगी किसका आंसर करेक्ट है, किसी का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक नया टाइप का क्वेश्चन है, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारा आएगा 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 which is equals to 2 plus sin square theta। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंस वी हैव, तो हम इसको अपनी रेंज फॉर्मेट में लिख देंगे
तो साइन थीटा की रेंज फॉर्मेट -1 to 1 होती है, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, अब हमें इसे ये वाले फॉर्मेट में लेके आना है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 हो गया। अब 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 to 4 आ गई। तो अब इसकी रेंज फाइंड आउट करनी थी। अब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, करेक्ट 2, मैक्सिमम वैल्यू 4 एंड रेंज क्या होगी इसकी अल्टीमेटली, रेंज 2 से 4, ठीक है, इजी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, मे बी काफ़ी बच्चों को पता ना हो ये चीज़, तो देख लेते हैं इसको भी। अगर हम हमारा पॉजिटिव में ही 2 से 5 है x हमारा 2 से 5 के बीच में है, स्क्वायर कर देंगे 4 से 25 हो जाएगा, दोनों के साइड स्क्वायर हो जाएगा, नो इशू, डन। अगर हमारा एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है तो ये हमारा 0 बन जाएगा, हमेशा 0 बन जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमारा 4 से 25 के बीच में बन गया है, तो हमारा -2 से। अब अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे, ये हमारा 0, ये हमारा -2, ये हमारा 5, हमने स्क्वायर किया, ये बन गया 4 से 25, ये तो ये चीज़ बनी ना, लेकिन हमारा आइडियली तो इतना है, इतना। -2 से 0 छोड़ो, 0 से 4 भी गायब, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में हो ना तो उसका 0 कर देना, अगर स्क्वायरिंग की उसमें आ जाए तो। अब देखो जैसे -5 से x से 1 माइनस है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 हमारा छोटा नंबर है, वो गलत हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाले का तो हमें 0 करना होता है, अभी हमने ऊपर वाले उसमें देखा, बट इस केस में ऐसा नहीं होएगा। हम स्क्वायर करेंगे तो जो बड़ा नंबर है उसका हम स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे और एक साइड हम 0 कर देंगे, क्योंकि एक हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर हमारा दोनों साइड नेगेटिव हो जाएगा तो हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, उसको हम ग्रेटर पे रखेंगे, और कौन सा छोटा है उसको हम स्मॉलर पे रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली ये कंडीशंस मॉड्यूलस के लिए भी सेम ही है, यहाँ पे वही चीज़ है। दोनों होगा पॉजिटिव तो दोनों एज इट इज़ रखेंगे, नेगेटिव होगा तो एक 0 हो जाएगा, एक बड़े वाला नेगेटिव होएगा तो बड़े वाला पॉजिटिव में हो जाएगा, बाकी ये वाला 0 में आ जाएगा। अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो बड़ा छोटा देख के उसको रख देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। अब थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये ना 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, MCQ में आ जाते हैं, तो ये उसके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे देखते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट में कोई भी हमारा डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज के हम कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई भी नंबर है, तो उसको बाहर निकालेंगे तो हमारा k की पावर n इंटू a हो जाएगा, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आ गई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का। अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट n इंटू n-1 पावर में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b कर देंगे। अगर हमें ऐसा ही सेम एडजॉइंट ऑफ a इंटू b हमें दे रखा है अंदर, तो ये चीज़ हमारी उल्टी हो जाएगी। हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ b
इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है, अगर हम कोई भी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो सेम रहेगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी है ए ऑफ एडजॉइंट ए को हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, या फिर ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, कुछ भी लिख सकते हैं इन चारों में से, सब करेक्ट है। सेवेंथ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, ए इनवर्स को हम 1/a का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट को, नॉट ए इनवर्स, दोनों अलग चीज़ है। ए इनवर्स को 1/a का डिटर्मिनेंट या फिर 1/a मैट्रिक्स लिख दोगे, दैट इज़ रॉन्ग। सिर्फ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ऑर्डर हमें गिवन है 2x2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 5, हमें निकालना है 3a। अभी ऊपर देखा था कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारा कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आ जाता है इनटू द पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है। 3a लिखेंगे, बाहर निकालेंगे, ऑर्डर हमारा 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है, ये हमारा 45 आ जाएगा आंसर। ठीक है। बहुत फटाफट हो गया ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इजी होते हैं। इसमें गलती होगी तो फिर गड़बड़ है। अब हमारा गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए इतना है, हमें 2 इंटू ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का भी देखा था, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट n-1, तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर। ये अब एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारा 81 के इक्वल है, तो ए हमारा आ गया 9। ठीक है। ये अब हमारा जो ये डिटर्मिनेंट है ये मॉड्यूलस नहीं है, तो डिटर्मिनेंट है तो आगे प्लस माइनस लगेगा। अब हमें फाइंड करना है 2a क्या है, तो ये हमारा बाहर आ गया 8, ये प्लस माइनस 9 इंटू में, तो ये प्लस माइनस 72। ठीक है। सबको आ गया समझ ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर हमें गिवन है 3x3, हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ -2 इंटू ए बी इक्वल्स टू 400 और ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 5 है। फाइंड करना है 3 एडजॉइंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या है। एन हमें गिवन है 3, -2 ए बी 400 के इक्वल है, -2 को हम बाहर निकाल लेंगे, क्यूब हो जाएगा। ए हमें गिवन है अब जो ए ट्रांसपोज होता है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो ए के डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होती है ना, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी अभी। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 5 आ गया, तो ये 40 हो गया, -40, तो इससे हमें आ गया कि b जो हमारा है -10 है। अब एडजॉइंट ऑफ b की प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ a इन पावर में n-1, तो ये हमारा 3 हमारा अंदर था, 3 क्यूब बाहर आ गया, b का स्क्वायर कर देंगे तो 2700 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब आगे आती है हमारी एक छोटी सी प्रॉपर्टी, बहुत फालतू सी प्रॉपर्टी है ये, तो मतलब करवाने लायक भी नहीं है, बस पता होनी चाहिए इसलिए मैं करवा रही हूँ। प्रॉपर्टी हमारी है कि हमें प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट कैसे आ सकता है। गिवन हमें ऑर्डर है, प्रूफ हमें ये करना है। अब प्रूफ में चलेंगे, 1/a का डिटर्मिनेंट, अब a इनवर्स होता क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है ना। तो अब ये चीज़ तो हमारी कांस्टेंट है, तो ये पावर में आ जाएगी बाहर। अब पावर में हमारा n ऑर्डर है, तो ये पावर में आई। अब एडजॉइंट ऑफ a खोलेंगे तो पावर में n-1 आता है, काटेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारा 1/a का डिटर्मिनेंट बच जाएगा। ठीक है। क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैट्रिक्स A गिवन है,
विदाउट फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वी हैव टू फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, 11 आ गया। हमें प्रॉपर्टी में अभी पढ़ा है कि ए ऑफ एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए हमारा ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अभी हमारा 11 तो हमारा वो आ गया है डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी। लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे एक, यह है प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। कैसे टाइप के इक्वेशंस में हमें किस टाइप के, मतलब कहाँ पे इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है, उसको क्या कहते हैं, प्री कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, ये हम देखेंगे। अगर हमें सपोज मैट्रिक्स ए इंटू एक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी दे रखा है, यहाँ से ए हटाना है, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो इसको हम कहते हैं प्री, मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई किया इन्वर्स को, दिस इज प्री मल्टीप्लिकेशन। अब आगे देख लो, जैसे हमारा x के बाद ए मैट्रिक्स है, यहाँ से निकालना है, तो हम यहाँ से ए इन्वर्स बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स ए के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा बाद में आ जाएगा ये चीज़, यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट। अब प्री और पोस्ट क्लियर हो गया। अब दोनों को कैसे यूज़ करना है, सपोज हमारा मैट्रिक्स ये है जो हमें फाइंड करना है, ये बीच में आ गया दो मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे हम प्री लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम पोस्ट लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें प्री लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी पोस्ट लगाना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए, एक्स आ गया यहाँ पे अकेला, इसको सॉल्व करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स यहीं ख़त्म होता है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, एंड अगर आपको कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इस चैप्टर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी, एंड उसमें हमारा पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and see you in the next class. Until then, bye bye.